शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले एक भाई मुझे काफी दिनों से एक ही कमेंट बार बार करे जा रहे हैं कि क्या दीक्षा के बाद शैम्पू और साबुन नहीं लगाते हैं, क्या आश्रम से ऐसी आज्ञा नहीं है। और साथ में वो भाई एक और कमेंट अक्सर मुझे रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि क्या दीक्षा के बाद खाने में नमक भी नहीं डालना है और गर्म मसाला भी नहीं डालना है, मुझे बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी स्थिति कैसे बनी और उन भाई के मन में ऐसी सवाल क्यों आए। तो आप इसको एंड तक देख लीजिए इस वीडियो को, आपको इस बारे में पता चल जाएगा कि क्या हमें दीक्षा के बाद शैम्पू साबुन इस्तेमाल करने हैं या नहीं, खाने में नमक डालना है, गरम मसाला डालना है या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है स्पिरिचुअल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वो जो भाई हैं, मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू वो मुझे मैसेज करते हैं, वीडियो पे कमेंट करते हैं और उसके बाद उनके जो क्वेरीज होती हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो बहुत अलग टाइप के हमेशा कमेंट करते हैं, उनके प्रश्न भी अलग होते हैं। तो उन्हीं का एक प्रश्न ये है कि क्या दीक्षा के बाद हमें शैम्पू साबुन नहीं इस्तेमाल करना है। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से जब आप दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने वाले दो तरीके के लोग होते हैं, या तो विरक्त या फिर गृहस्थ। तो विरक्तों के लिए कुछ नियम सावधानियां ऐसी हैं जो गृहस्थों के लिए नहीं है, और गृहस्थों के लिए कुछ नियम सावधानियां ऐसी हैं जो विरक्तों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर यह चीज बहुत ध्यान देने योग्य है कि शैम्पू और साबुन का त्याग जो है उसकी आज्ञा सिर्फ विरक्त जनों की गई है, गृहस्थ जनों को नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो आप उसका त्याग नहीं कर सकते। देखिए समझिए, विरक्त के पास सिर्फ एकमात्र एक ही उद्देश्य होता है, वो है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति किसी भी तरीके से। जबकि गृहस्थ दीक्षा के बाद भी, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के बाद भी बहुत सारे अन्य प्रपंचों में भी फंसा रहता है। गृहस्थ हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हें बीच का कोई आसान सा रास्ता मिल जाए, उन्हें भगवत प्राप्ति भी हो जाए और ज्यादा उन्हें मेहनत भी ना करनी पड़े। गृहस्थों की हमेशा यही इच्छा रहती है। यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए, गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं कि साधक को हमेशा इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शैम्पू साबुन ये सब। लेकिन हम गृहस्थों के साथ बहुत सारे और मजबूरियां भी होती हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली बस इस चीज को हम इस तरह से सेटल कर सकते हैं कि शैम्पू साबुन का जो उपयोग है वो सिर्फ विरक्त जन ही उसका उपयोग नहीं करते हैं, गृहस्थों को इसकी आज्ञा दी गई है। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप शैम्पू साबुन का इस्तेमाल ना करें तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नमक और गरम मसाला जो वो ले आए। अब यहाँ पर ये थोड़ा मेरे लिए भी हैरानी वाली बात है कि वो इस चीज़ के पीछे इतना प्रेशरली क्यों कमेंट कर रहे हैं। नमक खाने के लिए तो कहीं भी किसी भी ऐसी ना मैंने कोई वीडियो सुनी है, ना मैंने ऐसा किसी का कोई भाव या इंटरव्यू सुना है जिसमें ये कहा गया हो कि राधा के लिए कुछ में नमक खाना के लिए मना कर दिया गया है, या काला नमक खाने के लिए मना कर दिया गया है, या गर्म मसाला सब्जी में डालने के लिए मना किया गया है। आपको अपनी सब्जी में, आपको अपने भोजन में सिर्फ अभक्ष पदार्थों से दूरी बनानी है। बाकी नमक डालना, गरम मसाला डालना, ऐसा ना कोई आदेश है और ना ऐसा कोई हमने कभी सुना है। तो इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। शैम्पू आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, गृहस्थ हैं अगर आप फेस वॉश भी, साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गृहस्थ हैं आप। अगर आप चाहते हैं इसका ना इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे भाई बहन मैं जानता हूं पर्सनली, उन्हें भी, जो गृहस्थ में हैं और दीक्षित हैं और लेकिन साबुन और शैम्पू का कभी इस्तेमाल नहीं करते। और साथ में जो ये नमक वाला और गरम मसाले वाला डाउट था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयरवंश।